जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ओयोन डर के मारे चिल्ला रहा था। आहान ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। चुप रहो, बाहर कोई है, चिल्लाओ मत। ये दरवाजा इतना मजबूत क्यों है? मैं तो उसका हैंडल भी तोड़ नहीं सकता। अरे भाई, घर में कोई है? भाई, क्या पहले हम बगल वाले दरवाजों को तोड़े? पहले इस दरवाजे पे एक चिन्ह लगाओ जिससे तोड़ने में आसानी हो। फिर आहान ने दरवाजा खोला। बाहर जो आदमी था वो बोला, अच्छा हुआ आपने दरवाजा खोल दिया, हम दरवाजे तोड़ने वाले थे, हमें पता नहीं था कि घर पे कोई है या नहीं। अरे क्या आप ठीक हैं? मुझे डर था कि उन्हें किसी का घर का पता ना चले। अब ऐसा लगता है कि वो लोग अब चले गए हैं। फिर आहान ओयोन से बोलती है, अगर एक बार ये ठीक हो जाए फिर मैं इसको दरवाजे के साथ अच्छे से लगा दूंगा। फिर वो दरवाजे खोलने आएंगे तो मैं उनको बिजली के झटके से मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं आहान दरवाजे की कुंडी पे बिजली का तार लगाती है। पता नहीं इसको लगाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर मैंने इसको अच्छे से लगा लिया एक बार, फिर इसको जो भी छुएगा वो करंट का झटका जरूर खाएगा, कुछ भी हो जाए। हमें बहुत जल्दी काम करना होगा वरना हमारे ऊपर खतरा कभी भी आ सकता है। ओयोन बोलती है, अगर हम इसके वोल्टेज को कम करेंगे तो ये सही से चलने लगेगा। आहान बोलता है, क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? फिर आहान कुंडी के साथ वायर को जोड़ के फिर टेस्टर चेक करता है। हाँ, अब काम बन गया है। फिर आहान बोलता है, जल्दी से मुझे बताओ तुम्हें किस चीज का जरूरत है, मैं तुम्हें किस चीज में मदद कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। फिर वायर को अच्छे से लगा देता है। इधर ओयोन बैग से सामान निकालने लगता है। आहान बोलता है, अरे मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो ना? ओयोन बोलती है, दुष्ट राजा की सच्ची आंख यहीं रहेगी। आहान बोलता है, क्या कहा आपने? आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आहान बोलता है, अभी अपने घर जाओ। फिर हम देखते हैं आहान अचानक नीचे गिर गया, सामान के ऊपर और सामान इधर उधर फैल गया। अरे नहीं। फिर हम देखते हैं आहान के दोनों हाथों से पिंक रोशनी निकलता है। अरे नहीं, मेरी कॉफी टेबल, ये कैसे हो गया? ये टेबल पिघल क्यों गया? आहान टेबल को ठीक करने लगता है, फिर भी वो ठीक नहीं होता है, वो और ज्यादा पिघल जाता है। एक बैगनी रोशनी के कारण क्या एक टेबल पिघल गई? यहाँ तक कि टूल बॉक्स भी पूरा पिघल गया, उसके अंदर का जितना भी सामान है सब पिघल गया। अरे मेरा हथौड़ा भी पिघल गया। ये बैगनी रोशनी, ये तो किसी वस्तु को भी पिघल सकता है। आहान ओयोन का सामने होता है। अरे मैं तो भूल गया था कि मेरे साथ और कोई भी है। ओयोन बोलती है, क्या दुष्ट राजा से चुना गया कोई दूत भी है? आहान बोलता है, मैं भी बस दुष्ट राजा चुना गया अधिनिष्ठ हूँ, इसलिए कभी कभी कुछ घटना हो जाती है मेरे से, मैं अपने शक्तियों का कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आहान बोलता है, इस लड़की का दिमाग अजीब है, लगता है मैं इसको उल्लू बना सकता हूँ। ओयोन बोलती है, साथी दूत के रूप में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपका अपार्टमेंट जहाँ पे आप साझा करते हैं साझा किया जाना चाहिए। आहान बोलता है, अपार्टमेंट साझा करना? हाँ, एक लड़की कैसे रह सकती है? फिर ओयोन अपने घर जाने लगती है। फिर ओयोन ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आहान डर गया। अरे ये क्या, इसने क्या किया? अगर ये टूट जाता तो मुझे फिर से बनाना पड़ता। फिर आहान अपने कुल्हाड़ी को लेके यहाँ आहान छोटे जेनेटर के पास आके बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। अरे मैं अभी तक सहमत नहीं हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो ये दुष्ट राजा का अड्डा है? यहाँ भूल जाओ, उसे छोड़ दो। फिर अपने हाथों में कुल्हाड़ी को उठा के बोलता है, लेकिन अब उस बेगनी रोशनी का क्या मतलब है? क्या ये चीजों को नरम बना सकता है? ऐसा लगता है मेरे पास जो लाइटें हैं वे 2 से अधिक प्रकार के हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे रोशनी की खोज नहीं की। बेगनी रंग की रोशनी जब दिखाई दी जब मैं लगभग जब फिसला और कॉफी टेबल पे गिरा। आइए उस पल की भावना को याद करें जब मैं टेबल से टकराया। फिर हम देखते हैं दोनों हाथों में तार को लेके प्रयोग करने लगा। उस टाइम बेगनी रोशनी दोनों हाथों में आ गया। मैंने सोचा था पहले क्या हुआ और बेगनी रोशनी प्रकट हो गया। क्या ये बेगनी रोशनी तारों को भी प्रभावित कर सकता है? आइए इसको अनेक चीजों में आजमाएं। फिर आहान रसोई में जाके एक चाकू उठा के उसमें प्रयोग करने लगता है। क्या ये स्टील पे भी काम करता है? अरे ये क्या, ये भी पिघल गया, ये तो जेली जैसे लगता है। मैंने इसको बहुत सारे सामान पे भी आजमाया पर सब जेली की तरह पिघल जाते हैं। मैं जितने देर तक बेगनी रोशनी का किसी सामान पे प्रयोग करता हूँ वो उतनी जल्दी पिघल जाती है
इसके अलावा कोई अन्य परिवर्तन नहीं है। आहन सोचने लगता है ये प्रयोग बहुत ज्यादा बेकार है। क्या हो अगर मैं दो प्रकार की रोशनी से प्रयोग करता हूँ तो क्या होगा। फिर ग्रीन रोशनी और बैगनी रोशनी को लेके प्रयोग करने लगता है। ये क्या चाकू ठीक हो गया। आहन पूरा देख के हैरान हो जाता है। इसमें तो मेरा चेहरा भी दिख रहा है, पहले से ज्यादा ठीक हो गया ये तो। फिर धीरे धीरे आहन सब चीजों को ठीक करने लगता है। मैं देखता हूँ जब दोनों अलग अलग रोशनी को मिला दिया जाता है तो मैं किसी वस्तु का कठोरता को बदल सकता हूँ। इसके अलावा कठोरता थोड़ी अधिक है, ये बहुत ज्यादा सही है। इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं भाई क्या आप हमारे द्वारा चुराए गए सामान को फिर से लौटाना चाहते हैं। ऐसा तो कोई भूत ही कर सकता है, मेरे पास तो अपने लिए भी काफी नहीं है। अगर हम उन्हें सौंपेंगे तो फिर हमें उन महिलाओं और बुरे लोगों के साथ बांटना पड़ेगा। फिर हमें इन बातों को प्राइवेट रखना पड़ेगा। अगर किसी को पता चल जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अरे जल्दी से अपने पीछे देखो, दीवार हिल रही है। अरे ये तो भूत है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, जल्दी भागो यहाँ से। फिर हम देखते हैं दोनों आदमी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर दोनों आदमी भाग जाते हैं। उन दोनों आदमी बहुत ज्यादा काफी डर गए हैं। ये बहुत ज्यादा काम का चीज है मेरे लिए। ये ग्रीन रोशनी और बैगनी रोशनी को लगाना बहुत ज्यादा मेहनत की काम है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ये सच में बहुत मेहनत की काम है। फिर हम देखते हैं आहन एक बड़ा सा हथौड़ा लेके दीवार पे मारता है। हाँ ये मजबूत हो गया है, मैं दीवार की सतह को भी खोद नहीं सकता अब तो। फिर हम देखते हैं वो दो आदमी को बहुत मालिकों के पास भोजन खत्म हो गया है। मैं बस इन सामानों को जब्त करने में कामयाब हुआ, क्षमा करे। फिर उसके पीछे से आके कोई उसके हाथ को मरोड़ के नीचे फेंक देता है। फिर वो बोलने लगता है तुमने जो खाना चुराया था उसको कहाँ छुपा के रखा। खाना कौन छुपा रहा है, मैंने जो भी चुराया था सब यहाँ पे है, मुझे छोड़ो, ये सब बंद करो। मैंने अभी अभी तुम्हें 3 बैग लेके जाते हुए देखा, मैंने बहुत अच्छे से देखा, पर तुमने हमें एक ही बैग दिया और 2 बैग कहाँ पे है। ओह बहुत दर्द हो रहा है, आपने कुछ गलत देखा होगा, सच में कसम से मैंने सब सौंप दिया। फिर उसको पकड़ के बहुत मारने लगता है। फिर पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है छोड़ो इसको, इतना फाइट मत करो, ये सब अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, क्या आप इसको जाने दे सकते हैं। जो भी बात है हम आपस में निपटा लेंगे, लेकिन ये व्यक्ति भोजन छुपा रहा है जो सबके लिए है, मुझे पता है, ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मैं मास्टर जियांग की वजह से छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना तुम्हें। मास्टर जियांग उस व्यक्ति को हाथ देके बोलता है क्या आप ठीक हैं श्रीमान। हाँ ये आज के लिए मेरा हिस्सा है। श्रीमान जियांग आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे दे देंगे तो आप क्या खाएंगे, आप ये ले, मैं आपकी कठिनाइयों को भी समझता हूँ, ये मेरी तरफ से है। वो व्यक्ति खाना को देख के रोने लगता है। अगर जिंदगी में आपको किसी चीज का जरूरत हो तो मैं आपके लिए हूँ, अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है तो मुझे बताएं। सभी को अपना भोजन लेके वापस चला जाना चाहिए। हाँ ठीक है श्री जियांग। श्री जियांग को भी जल्दी वापस चला जाना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी सब लोग अपना राशन लेके घर की तरफ जाओ, बर्फबारी कभी भी हो सकता है। यहाँ बहुत पहले भी हुआ कि लोग राशन की वजह से बहुत ज्यादा दंगे करने लगे थे, हर जगह मार पिटाई खून खराबा होने लगा, लोग गाड़ियों में आग लगाने लगे। बस मैं तो उसे ही बताया कि यदि वो नियम तोड़ता है समूह उसे स्थान नहीं देगा, फिर वो एक लुटेरा अपराधी के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। सब लोग सुन के हैरान हो जाते हैं। आइए इस बात में बात करें कि आपदा समाप्त होने के बाद उसके द्वारा कानून व्यवहार किया जाएगा या नहीं। उससे पहले भी उसे उन मालिकों से बदला लेना होगा जिनसे उसने चोरी की थी। अच्छा तो ऐसा है। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और बोलता है लेकिन दंगा के इस समूह में भीतर एक नेता होता है जो उसका समाधान निकालते हैं। नायक हर समय मुश्किल समय में ही बाहर आते हैं। हाँ ये बच्चा सरल नहीं है। फिर हम देखते हैं आहन हथौड़ा से खिड़की पे वार करता है। अब पूरे दीवार को मजबूत कर दिया गया है। अब बहुत ज्यादा कठोर हो गया ये तो। मेरे हथौड़ा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अचानक दरवाजे से आवाज आता है। फिर आहन उधर भाग के जाता है। क्या फिर से संसाधन पड़ोसी चोर हो सकते हैं। फिर आहन दरवाजे के पास जाके देखने लगता है कौन है भाई। आहन यहाँ मैं हूँ। मैंने कुछ दिनों से ये सोचा है मेरे अंदर आपके लिए जो फीलिंग है मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ।